आज किचन में देखिए क्या बन रहा है। तो गरम-गरम मतलब कढ़ाई में मैं ये क्या फ्राई कर रही हूँ, ये तो मैं आपको आगे के वीडियोज़ में बताऊँगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये गरम-गरम जलेबी जो है छन रही थी, उसे मैं घर लेके आती हूँ। और यहाँ पे मेरी जो नई वाली भाभी हैं, उन्होंने बनाया था मैकरोनी विद चाय और उसके साथ-साथ टोस्ट भी थे। चाय सारी ख़त्म हो चुकी है एक्चुअली, उसके बाद मैकरोनी आती है। तो हम सब चाय पीने के बाद ये मैकरोनी खा रहे थे। यहाँ बेटू देखिए कितने चाव से मैकरोनी खा रही है। एक्चुअली उसको बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है पास्ता या मैकरोनी। वो हमेशा कहती है कि ये चीज़ बनाओ। और पापा भी खा रहे हैं और हस्बैंड भी खा रहे हैं। यहाँ पे दीदी है मेरी और इसने बनाया है, मतलब कि मनीषा ने बनाया है। उसके बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ तो ये चने की दाल का पेस्ट है और ये अरबी के पत्ते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग के यहाँ तो इसे जैसे घुइयाँ के पत्ते, अरबी के पत्ते, मतलब जो वो पत्ते होते हैं, कभी कभी ये खुजली भी करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे इसको खाने के बाद आपको जैसे गले में खुजली सी लगती है। बट इसको मेरी मम्मी ने, मतलब मैं मार्केट से लेके आई थी। और मेरे तो जो जैसे रेणुकूट वाला घर है वहाँ पे तो ये ऑटोमेटिक उगे हुए हैं, तो कभी ख़रीदना नहीं पड़ता है। बस यहाँ लखनऊ में ऐसा कुछ नहीं था, ये मंडी में मिल रहे थे और आई थिंक 20 रुपए में 4 गड्डी थे। वो भी मम्मी कह रही थी मेरी कम है। तो ये आप बेसन में भी बना सकते हैं, बट मेरी मम्मी ने यहाँ चने की दाल पीसी हुई थी। चने की दाल को थोड़ा सा दरदरा पीसना है और उसी में आप लहसुन, मिर्चा, अदरक, जीरा सब कुछ पीस लीजिए और थोड़ा सा दरदरा पीसना है बस। और अरबी के पत्तों को अच्छे से वॉश करके उसे थोड़ा सा ऐसे बारीक, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था वैसा कट कर लेंगे। और ये सरसों का ऑयल बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था। जैसे कभी कभी ऑयल आप कढ़ाई में डालिए तो वो ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने जैसे ही उसमें डाला बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो यहाँ मेरी मम्मी मुझे मतलब बताने आई थी कि इसे थोड़ी देर ऐसे धुआं निकल जाने दो उसमें। तो ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई सरसों का तेल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वैसा हो जाता है। तो वही केस यहाँ पे था, वो सरसों का तेल थोड़ा सा अच्छे से पक नहीं पाया था। उसके बाद फिर जो मैंने बताया था बारीक बारीक पत्तियाँ काट लेंगे और सबको जितना आपको पकौड़ी बनाना है एक्चुअली उतना आप निकाल लीजिए चने की दाल और उसमें मिलाइए। क्योंकि ये जो पत्ते हैं ना, बहुत जल्दी मतलब कि ऐसा लगेगा कि सारा आपको दाल ही दिखेगी, पत्ते कहीं दिखेंगे नहीं। इसलिए थोड़ी सी दाल लीजिए और ढेर सारे पत्ते लीजिए और बहुत अच्छे से उसको मिक्स करके, और गरम जैसे कि तेल एकदम आपका बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए। उसके बाद आप पकौड़ों को उसमें डाल दीजिए। और इन पकौड़ों की सब्ज़ी भी बनती है, आप इसको मतलब कि ऐसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं और इसकी सब्ज़ी भी बनती है। तो हम लोगों को तो कढ़ी बनानी थी क्योंकि चने की दाल उसी के लिए भिगोई गई थी। और यहाँ पे देखिए मेरे जो पकौड़े, मतलब कि जो मैंने उसको छाने हैं, वो काफ़ी अच्छे से मतलब कि छन गए थे। और गैस की फ्लेम को थोड़ा सा आप हाई पे ही रखिए, बहुत ज़्यादा हमें स्लो नहीं करना है, थोड़ा सा मतलब हाई रहेगा ताकि तेल जो है वो अच्छा गर्म रहे। लेकिन जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तो थोड़ा सा आप गैस को मीडियम कर दीजिए। तो देखिए एक घान जो है वो बन रहा है और बाकी का घान अभी रखा हुआ है। तो ये मेरी पकौड़ी जो है वो बन के तैयार है और खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है, मतलब काफ़ी बहुत टेस्टी लगती है। कभी कभी क्योंकि बनती है, ये पत्ते हमेशा अवेलेबल नहीं रहते हैं। अब जो ये मानसून सीजन है उसमें ये पत्ते उगते हैं और इनके जैसे पकौड़े बनाइए, उसकी सब्ज़ी बनाइए। और एक इसकी और रेसिपी बनती है, उसको लपेट के वो बनाया जाता है। तो ये तो मैं चटनी के साथ खा रही हूँ, आप चाहें तो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। बस पकौड़े बनाए, उसके बाद फिर दोपहर में सबका मन था कि आइसक्रीम आए। बेटू जो है हम लोग के यहाँ घर में, उसने कहा था कि आइसक्रीम मतलब उसको खानी थी। तो ये डबल फ्लेवर वाली आइसक्रीम आई थी, मतलब एक तरफ मैंगो एक तरफ वनीला, और सब लोग यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हैं। मेरी मम्मी को डायबिटीज़ है बट वो यहाँ पे खा रही हैं। और यहाँ पे पापा भी खा रहे हैं, पापा को भी थोड़ी सी डायबिटीज़ है। इसको देखिए इसी के पसंद पे आ रहा था और मुझे लास्ट में डब्बा मिलता है। और फिर शाम को मेरा भाई जो है वो पंडित जी के बताशे लेके आया है। पंडित जी के बताशे तो मैंने आपको बताया ही है कि कितने ज़्यादा फेवरेट है मेरे, मतलब बहुत। लखनऊ में आप हैं और पंडित जी के बताशे ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता है, काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आपने अभी ट्राई नहीं किया है तो आप ज़रूर मतलब कि इनका ट्राई करें। गोयल के पास ही लगाते हैं ये शॉप, बहुत टेस्टी रहता है। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं, मेरी दीदी, बेटू और पापा हम सब कहीं पे जा रहे हैं। तो हम तो अभी इस समय ऑटो हैं, हमने ऑटो बुक की। उसके बाद फिर हम मेट्रो में बैठेंगे। मेट्रो जो है हमारी अभी आई नहीं है, तो अभी आ गई। मेट्रो में बैठ के बेटू बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मन था मेट्रो में बैठने का। बहुत टाइम से मुझसे कह रही थी कि मौसी मुझे मेट्रो में बैठना है। तो हम सब मेट्रो में बैठ गए हैं और मैं अपने पापा को छोड़ने जा रही हूँ।
पापा जो हैं वो मेरे घर जा रहे हैं और पता नहीं क्यों बट वो अकेले जा नहीं पाते हैं, तो हम सब उनको मतलब कि स्टेशन पे छोड़ने के लिए आए हैं। और ये पापा की ट्रेन जो है वो आ गई और देखिए जब तक हम लोग खड़े थे पापा खड़े ही थे, मतलब वो अंदर गए ही नहीं। फाइनली ट्रेन उनकी चली जाती है और फिर मैं बेटू और जो मेरी दीदी है हम सब मेट्रो में फिर से आ गए हैं। तो इसके आगे मैं आपको मिनी ब्लॉग्स बताऊँगी।